हेलो एवरीवन, दिस इज अंशु। कैसे हो आप सभी? आई सभी ठीक ठाक मस्त और एकदम से बढ़िया हो गए। मैं वीडियो का टॉपिक बता देता हूँ। वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ एयरफोर्स पे जो री मेडिकल एग्जाम मिलता है उसमें कितने परसेंट ऑफ कैंडिडेट को फिट कर दिया जाता है। बेसिकली मैं इन पॉजिटिव वे से बोलूँ तो एक्सेप्ट मुंबई सेंटर, हर एक सेंटर का मैं 50% पे आके पुट करता हूँ कि मतलब कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया। अब एग्जाम्पल के लिए मैं मुंबई पे बोलूँ, भाई 45 कैंडिडेट में 38 कैंडिडेट को भी ग्रीन कार्ड दिया गया है, जिसमें एक अनफिट था, मीन्स एक अपसेंट था। ठीक है, अनफिट को सॉरी। हाँ, नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं अगर दिल्ली वगैरह पे, बरेली वगैरह पे, तो शुरू वाले सेंटर मतलब शुरू वाले दिनों में स्टार्टिंग डेज में 2 और 3 मतलब जब भी स्टार्टिंग फर्स्ट और सेकंड डेज जब चले हैं तो भाई 5-5 6-6 के मैंने खुद रिव्यू अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किए हैं। ठीक है, कि केवल आज 5 ग्रीन कार्ड मिले, केवल आज 6 ग्रीन कार्ड मिले, केवल आज 12 ग्रीन कार्ड मिले। मतलब ऑलमोस्ट मैं बोलूँ तो 50% भी नहीं बोलोगे। अगर आप जाके अदर सेंटर के कंपेरिजन पे, मुंबई सेंटर एक ऐसा रहा है जहाँ पे मतलब कि कैंडिडेट को कुछ ज़्यादा ही सेलेक्ट किया गया है और सब कुछ उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई डिसाइड नहीं करता कि कौन सा सेंटर कैसा क्या होता है, एवरीथिंग सब कुछ उन्हीं के ऊपर मतलब डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट्स आपको मिले होंगे जो मुझे पता है, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली मैं फिर से बता देता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, या मतलब मुझे जो पता होता है वही मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई भी पॉइंट मिला है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको कहता हूँ ईसीजी एबनॉर्मलिटी या ईसीजी का पॉइंट मिला है, तो डेफिनेटली आप उस डॉक्टर ईसीजी का जो डॉक्टर होता है स्पेशलिस्ट उस लाइक कैटेगरी पे, तो आप उससे जाके बोलिए सर ऐसा ऐसा ऐसा। और ईसीजी का पॉइंट वही कुछ वैसा नहीं होता कि आपका मतलब बहुत भयंकर वाला पॉइंट होता है। ईसीजी को वो लोग फुल ट्राई करते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका 4-4 5-5 बार ईसीजी चेक हुआ होगा और फिट भी वहाँ पे हुआ होंगे। पहली बार में ईसीजी में फंसे, दोबारा ईसीजी में फंसे, तिबारा ईसीजी में फंसे, चौथी बार में क्लियर हुआ है। वहाँ पे भाई वो लोग, उनका खुद एक मोटिव ही रहता है कि आपको फिट कर देना है। उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका 56 नंबर है कि आपका 44 नंबर है। उन आपसे वो पूछते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। कहीं पूछा जाता है क्या फिर सेकंड एग्जाम में? सर लोग आपसे पूछते हैं, वो हंसी मजाक, आप किसी मतलब लाइक केयरमैन है या कोई सर वगैरह हैं आपसे, तो हंसी मजाक में आप बोल दिया कि भाई कितने मार्क्स आए आपके, वो बात एक अलग हो जाती है। लेकिन आपसे कोई ये नहीं, कहीं पे ये नहीं पूछा जाता कि आपके कितने मार्क आए। आपका दोस्त पूछ सकता है, आपका बगल वाला पूछ सकता है कि आपका कितना मार्क आया, बट ये कोई भी नहीं पूछता सर जैसे कि इतने मार्क कितने थे। तो उनको इनसे फ़र्क नहीं होता कि भैया, उन्हें तो बस फिट करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उन्हें ये मतलब नहीं होता कि हमें कैंडिडेट को आउट करना है। सो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मतलब फर्स्ट टाइम विजिट किया हो, और वीडियो शेयर कर सकते हो। बाकी एज योर विश, आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली अगर आपको अच्छा ना लगे तो स्किप कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 30 to 45 सेकेंड। मेरा क्या मोटिव है, आप सभी को थोड़ा सा इन्फॉर्म करना, बताते रहना। बेसिकली आप में से कोई भी अनअकैडमी में प्लस लेना चाहता है, डेफिनेटली ले सकता है, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करो, या आप में से कोई भी लेना चाहता हो, लाइक ऑफलाइन कोचिंग करने का प्लान हो, आपको लग रहा हो आपके मेरे नंबर कम है या कुछ भी लग रहा हो, तो भाई डेफिनेटली कर सकते हो। कुछ ऐसा नहीं है, नुकसान नहीं है, आप कर सकते हो। ऑफलाइन कोचिंग के वजह मतलब कंपेरिजन पे तो बहुत बेस्ट आ जाता है, बहुत आपको फैकल्टीज़ मिल जाती हैं। बाकी एज यूर विश, न्यू बैचेस वहाँ पे लॉन्च होते रहते हैं। डेफिनेटली टाइम के अंदर आपका कोर्स फिनिश करा देंगे। सेल्फ स्टडी तो आपको करना ही पड़ेगा। बाई करते समय कोड का ऑप्शन आता है, आप ऑनलाइन D50 यूज कर लेना, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ लेना। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेक्स्ट आपका आ जाता है मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जाम में मैं बताऊं जो मेजर पॉइंट्स होते हैं भाई साहब, जिसमें रिजेक्ट किए जाते हैं कैंडिडेट, वो मैं बताता हूं। फर्स्ट नंबर आइज का आ जाता है। ठीक है, आइज का मेरा मेन पॉइंट आइज ही रहा है, तो मुझे आइज के बारे में बहुत अच्छे से पता है। इसमें बहुत फंसा हूँ, इसमें मतलब खुद के ऊपर मुझे गालियाँ आती हैं। मतलब कि जब भी सोचता हूँ कि भाई ABCD जब मम्मी पापा ने सिखाया होगा कि ये बुआ A है, ये बुआ B है, ये बुआ C है, ऐसा सिखाया होगा। लेकिन जब क्या मेन बात कहाँ पे आके लटक जाती है, हमें जब कहा जाता है कि वो ABCD के अक्षर पढ़ो सामने, तो हम वही नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, यही हमें नहीं पता रहता। तो इस वाले पे, और रात पे जब पता लगा, जाओ वो बोल रहे हैं सर कि जाओ प्रिस्क्रिप्शन बनवा के लाओ, लेके गया वो 2 मंथ मतलब 1 महीने पुराना हो गया, तो ऐसा कुछ हो जाता है, तो मतलब सीन क्रिएट हो जाता है। तो मेडिकल एग्जाम पे जब फेल होते हो ना, बहुत दिक्कत होता है। लेकिन है क्या, आइज का क्या होता है, मोस्टली इसमें कैंडिडेट को अगर पॉइंट मिलता है तो बहुत कम ऐसा होता है जो वहाँ पे क्लियर होता है, क्योंकि आइज का 15-20 दिनों में आप क्या कवर कर लोगे भाई, 20 दिनों के भीतर। जैसे किसी का, तो ये तो आइज का हो गया, सब कुछ आपको पता ही होगा किसके मतलब कितने के बीच में कितना क्या होना चाहिए। अभी मैं मेडिकल के बारे में नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि आइज वालों के बहुत कम चांसेस होते हैं। भाई कोई डिमोटिवेट मत होना, बट मेरा क्या मोटिव है कि मैं बता दूँ, नहीं तो फिट होना होता तो मेरे साथ में 4 लड़के थे अभी गोरखपुर पे। ठीक है, लास्ट बैच से लास्ट वाले बैच चारों के चारों अनफिट, उसमें से एक NDA पे गया, उसके बाद लास्ट में NDA पे थोड़ा सा विजन ज़्यादा चल जाता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं क्या, तो उसमें होता क्या है कि आई वाले मोस्टली क्या होता है भाई, आप 15 डेज में कवरअप नहीं कर पाते हो, 15 to 20 डेज में,
और अगर आप लेसिक करा के जाते हो तो वो फिर प्री मेडिकल एग्जाम में पकड़ लेते हैं। वैसे प्री मेडिकल एग्जाम में चाहे भले ही ना जान पाए, क्योंकि प्री मेडिकल एग्जाम पे आप ज़्यादा मशीन से नहीं चेक करते। आप सभी तो देख के आए तो आपको पता होगा, किसी का भी आइज मेडिकल एग्जाम में आपका मशीन वगैरह से नहीं चेक करते, बस आपको नंबर्स पढ़ा लेते हैं। अगर प्री मेडिकल में एमएच जाओगे ना मिलिट्री हॉस्पिटल या बेस पे, जैसे कानपुर में 7SC बुलाते हैं और अलग अलग जगह पे, दिल्ली पे तो अपने ही सेंटर पे बुला लेते हैं, वहीं पे तो वहाँ कहीं पे भी नहीं जाना होता। मतलब SMC पे कभी कभी भेज देते हैं SC से, कभी कभी SC पे ही सब कुछ काम हो जाता है। तो ऐसा कुछ, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ मैंने आइज का बताया। तो लैसिक ऐसी करा के अभी जाना तो बिल्कुल बकवास होगा, आपको हड़का के भगा देंगे वहाँ पे। पहले आपको कराना चाहिए था। उसका जैसे DNS का होता है, DNS का मोस्टली ये होता है कि अगर आपका वुंड जो घावा होता है ना वो फील हो जाता है तो आपको फिट कर देते हैं। बॉडी में आपको बहुत सारा, जैसे CVS का आपको मिला होगा जो BP वाला पल्स वाला होता है, ठीक है, तो वो तो आपके अंदर का दिक्कत हुआ ना, आपने वहाँ पे थोड़ा सा नर्वस टाइप का फील किया, बना दिया पॉइंट उन्होंने, तो ऐसा थोड़ी हो आप आउट हो गए भाई साहब। मैं बता रहा हूँ जितने लोगों को रीमेडिकल मिला है ना, बहुत लोगों को इस बार रीमेडिकल मिला है, तो फिट हो गए आप सभी, ठीक है। ऐसे पॉइंट जो आपको बॉडी के भीतर से लाइक बने हैं ना, उनमें अगर आपको दिक्कत है तो मोस्टली आपके चांसेस हैं कि आपको फिट कर दिया जाएगा। लाइक अगर आपको लाइक मैं बोलूँ वेरोसिल पे मिला, जिसे आप हाइड्रोसिल बोलते हो, उसमें अगर आपको पॉइंट मिला कुछ ज़्यादा गड़बड़ है, तब आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, मतलब कि आपको हटा दिया जाएगा। आप डिस्क्वालीफाई रीमेडिकल में एक ग्रीन कार्ड रेड कार्ड और मिल जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर फिट हो जाते हो, ठीक है, थोड़ा बड़ा गड़बड़ होगा, आप फिट कर दिए जाओगे। जैसे आपको हैंड बैंड का पॉइंट मिल जाता है आपको मेडिकल एग्जाम में, ठीक है, तो री मेडिकल एग्जाम में इसके क्लियर होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन और अदर्स पॉइंट्स के अच्छे खासे चांसेस होते हैं कि आपका वो सारा का सारा क्लियर हो जाता है। मोस्टली कैंडिडेट वहाँ पे री मेडिकल एग्जाम पे क्लियर कर जाते हैं। स्पेशली मैं गोरखपुर जो जाने वाले हूँ री मेडिकल एग्जाम, दिल्ली का तो उतना ज़्यादा नहीं होता, दिल्ली पे उनका थोड़ा सा स्ट्रिक्ट वे से ही चलता है, लेकिन गोरखपुर पे जिनका होता है उनका मैंने देखा है भाई। आइस का नहीं उतना क्लियर बोल सकता हूँ, क्योंकि आइस का तो खुद ही अनफिट हो गया था, उसमें नहीं फिट हुआ था। लेकिन जैसे ECG वाले होते हैं तो सर लोग 4-4 5-5 बार ECG चेक करते हैं भाई, कि आपका बस फिट हो जाए। कुछ अच्छा सोचना, हो जाओगे, ठीक है। और जो पॉइंट्स आए ना आ रहे हो तो दिमाग में कमेंट सेक्शन में बताना। एक बात और बताऊं, मैंने एक पोल कराया अपने टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन पे, तो आप डेफिनेटली आप सभी उससे ज्वाइन करना, उसमें जाके अपना नंबर कमेंट करना है किस एवरेज के बीच में आ रहे हो। जल्दी कभी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, एक्सपेक्टेड क्या रह सकता है। बाकी यही चीज़ें, आपका जो भी पॉइंट बना हो ना तो डेफिनेटली कमेंट में बताना, मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसका रिप्लाई कर सकूँ। बट आप अपने पॉइंट को किसी अच्छे डॉक्टर स्पेशलिस्ट से बताओ, वो आपको अच्छी सलाह देगा, आप उसे फॉलो करो और 15 to 20 डेज में आप रिकवर कर जाओगे। बाकी कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल आउट कर देंगे कोई भी आपका पॉइंट हो, एक्सरे का जैसे है। अब जो मेजर पॉइंट्स बन रहे हैं उनमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने एग्जांपल हैंड बैंड का दिया, नौकनी का अगर आपका प्रॉब्लम वहाँ पे नौकनी का पॉइंट था तो वहाँ पे आप जितना भी स्टैंडर्ड बन लो वो आपका, और ये नहीं कि पूरा मेडिकल होगा, केवल वही पॉइंट आपके चेक किए जाएंगे जिसमें आपको पॉइंट मतलब मेडिकल एग्जाम मिला है, ठीक है। और री मेडिकल एग्जाम में वही पॉइंट आपके चेक किए जाएंगे, सबके सब नहीं चेक किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। बाकी ECG जो पता सबसे ज़्यादा ECG पे बना, एक दोस्त है उसका 6-7 पॉइंट बना दिया तो पूरा का पूरा सीन ही क्रिएट हो गया। तो अभी क्या बताऊं, तो भाई अपनी तैयारियां करके जा सकते हो, बाकी टेंशन ना लेना किसी भी प्रकार का। बट एक इंपॉर्टेंट बात है मुझे आप सभी को बतानी है, मोस्टली आप सभी क्लियर कर जाते हो, लेकिन पढ़ना मतलब अपनी पढ़ाई को साथ में जारी रखना, क्लियर कर जाओगे। अब अप्रैल में एग्जाम आ रहा है, अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो कोई बात नहीं, सब भगवान भरोसे छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा, टेंशन नहीं लेने का। हाँ, अपनी तरफ से अपने जो फुल इफर्ट होता है, जैसे कि अब भगवान भरोसे छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं भाई। फुल इफर्ट आई मीन कि आप जाओ पहले मेडिकल एग्जाम के लिए किसी अच्छे डॉक्टर से जाके मिलो, आपको जो पॉइंट मिला है उन स्पेशलिस्ट से जाके मिलो, वो आपको सॉल्यूशन देंगे। सर कुछ मतलब जैसे भी हो सके इसका प्लीज़ सॉल्यूशन बताओ, डेफिनेटली उसे सॉल्व करने का पूरी की पूरी कोशिश करो। अगर आप कर जाओगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाकी एज योर विश, यही चीज़ें जो थी मुझे बताना था। मुझे ये नहीं बताना कि अभी डॉक्टर हो तो मतलब ये कर देना वो कर देना, ठीक है, ऐसा कुछ होने ही वाला नहीं है। आपको पॉइंट मिला है तो यही चीज़ें थी जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके साथ में ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है। बाकी टेक केयर ब्रदर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।